एक रात में ही गायब हो गया पूरा गांव। भारत की इस रहस्यमय जगह की कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़ी हो जाएगी। भारत के पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन है जो कई वर्षों से या कहे तो सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितना का पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसा है जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते चले जाते हैं। ऐसा ही एक राज है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात ही वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक समझ नहीं पाए कि आखिर इस गांव को वीरान होने का राज क्या था। तो हेलो दोस्तों, मैं आपको दोस्त रंजीत, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RK पोस्टकार्ड। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस गांव के लोग रातों रात ही क्यों गायब हो गए। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवाना सालम सिंह। अय्याश दीवाना सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवाना उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस उसे किसी तरह पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवाना ने लड़की के घर पर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक वो लड़की नहीं मिली तो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवाना और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुमारी लड़की के सम्मान का भी था और गांव का आत्मसम्मान का भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवाना को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं ही वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खाबा तमाम कोशिश के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है, टूरिस्ट प्लेस में बदल चुका है। कुलधारा गांव घूमने आने वाले के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती है, महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने का पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे भी उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मणों गुजरे थे। गांव के कुछ मकान है जहां रहस्यमयी परछाई अक्सर नज़रों के सामने आती रहती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी ने कुलधारा गांव में एक रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते हुए ज़मीन पर आ गिरा।
जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधारा से हजारों परिवार का पलायन हुआ है। ये भी सच है कि कुलधारा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोस्ट बॉक्स। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं से अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव में घूमने वापस लौटे, पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंशुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम गोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाज़ें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 को शनिवार की रात्रि में जो टीम कुलधारा गई थी, उनकी गाड़ियों पर बच्चे के हाथ के निशान भी मिले। टीम के सदस्य जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस आ रहे थे तो उनके गाड़ियों के कांच पर भी बच्चों का पंजे का निशान दिखाई दिए, जैसा कि कुलधारा की गई टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया। लेकिन ये भी सच है कि कुलधारा में भूत और आत्माओं की कहानियाँ सिर्फ एक वहम है। तो दोस्तों, ये था कुलधारा का कुछ इतिहास। हमारा वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।